अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्दों को भारतीय सपोर्ट हासिल। पाकिस्तान में स्लीपर सेल दोबारा फ़ाल होने का खदशा। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इसी जानिब इशारा है। पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। अफवाज पाकिस्तान हम दुश्मनों की सरकुबी के लिए तैयार। इनको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। किसी और की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। DG ISPR का दो टोक पैगाम। अफगानिस्तान के इल्जामात बेबुनियाद। पाकिस्तान ने सरहद पार किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। दूसरों की सरहदों का एहतराम करते हैं। अमन अमल में भी संजीदा किरदार अदा कर रहे हैं। सरहद पार बदअमनी का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। मगरबी बॉर्डर के साथ बाढ़ की तनसीब तकरीबन मुकम्मल। तमाम गैर कानूनी गुजरगाहें सील। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर बाकायदा फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार। भारत की अफगानिस्तान में घिनौने खेल की कोशिशें। रूस का साथ देने से साफ इनकार। हिंदुस्तान से फौजी इत्तेहाद नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में किसी किस्म की फौजी मुदाखलत दुरुस्त नहीं। नई दिल्ली में नायब रूसी सफीर की मीडिया टॉक। अफगानिस्तान के लिए अमन की तलाश। दोहा में बड़ी बैठक। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज। अब्दुल्ला, हामिद करजई और दीगर अहम रहनुमा शरीक। इस्लामाबाद में अफगान सफीर की बेटी पर हमले की तहकीकात जारी। मुतल्लिका इदारे अफगान हुकाम और फैमिली से राबते में हैं। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। सिफारती मिशन के अमले और उनके अहल खाना की हिफाजत इंतहाई अहम। ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस। मुलज़िमान की 48 घंटे में गिरफ्तारी का हुक्म। सारे बड़े बड़े डाकू कभी कह रहे हैं आज हुकूमत गिराएंगे, कल गिराएंगे। ये सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इमरान खान इनको NRO दे दे, सुप्रीम कोर्ट एक आदमी को जेल में डाले और वो फिर ऐसी एक्टिंग करे कि बॉलीवुड के अंदर भी कोई ऐसी एक्टिंग ना कर सकता था। ऐसी मासूम बीमार शक्ल बना के झूठे मेडिकल टेस्ट दे के और वो आज बर्तानिया चला जाए। ये किसी महज़ब माशरे में नहीं होता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। जिनका पैसा बाहर है वो कश्मीरियों के लिए खड़े नहीं हो सकते। मेरी भी मुल्क से बाहर जायदाद होती तो अमेरिका को कभी एब्सोल्युटली नॉट ना कहता। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग जारी। ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े डाकू NRO के ख्वाहिशमंद ये चाहते हैं इनके गुनाह मुआफ कर दिए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कश्मीर का नाम लेने पर हमें ताने देने वालों के पांव कांपते थे। इमरान खान सौदा नहीं करेगा। मोदी ने खुद मान लिया कि श्रीनगर दिल्ली से बहुत दूर जा चुका है। आज़ाद कश्मीर में जिनकी हुकूमत है वही धुंध से खौफजदा हैं। पीपल्स पार्टी भी भुट्टो की नहीं जरदारी की पार्टी बन चुकी है। शाह महमूद कुरैशी की गरज परत। गोलियां चलाने वाले को सलाखों के पीछे फेंका जाए। तुम होते कौन हो कश्मीरियों के झंडे को हाथ ना लगाने वाले? तुम होते कौन हो कश्मीरियों को 2 टके के लोग को कहने वाले? याद रखो कश्मीरी अकेले नहीं है। तुमने तो कश्मीर का मुकदमा हारने के बाद 2 मिनट की खामोशी नहीं बल्कि हमेशा की खामोशी इख्तियार कर ली थी ना। इमरान खान कश्मीरियों को सब्ज बाग दिखाने बाग आए। पाकिस्तान में भी 3 साल ऐसी ही कहानी दोहराई गई। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत से छुटकारे की दुआएं मांग रहे हैं। ये 2018 है, ना ही नून लीग पहले जैसी जमात। अब वोट चोरी हुआ तो कश्मीरी आपको नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज की इंतखाबी जलसों में ललकार। जितनी भी कश्मीर की इंतखाबी मुहिम है, इस इंतखाबी मुहिम में मैंने एक तकरीर सुनी। उस तकरीर में 25 बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नाम लिया गया। ये है इनको इमरान खान फोबिया।
और मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? मरियम सफदर मोदी का नाम लेने से क्यों गुरेज़ा हैं? कितनी बार कश्मीर की कैंपेन के अंदर अगर कश्मीर की बेटी होने का इतना आप दावा कर रही हैं, तो कश्मीर की बेटी अपने चचा मोदी के लिए क्यों नहीं कहती कि वो कश्मीर के अंदर मुजालिम ढा रहे हैं? मरियम के मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? मरियम नवाज को झूठ के कई सर्टिफिकेट मिल चुके। अपोजिशन वाले आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में मोदी का नाम क्यों नहीं लेते? लीगी रहनुमा मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत क्यों नहीं करती? इनके मुंह से आरएसएस का नाम क्यों नहीं निकल रहा? फरूख हबीब की तनकीद। जाली राजकुमारी कश्मीर में मोदी का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने वाला बयानिया कश्मीरियों ने मुस्तरद कर दिया। 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में जीत पीटीआई की होगी, फिरदौस आशिकावान को यकीन। मेरी माँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया में कश्मीर की आवाज बने। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी उसी तरह आपकी आवाज बनेगा, कश्मीर की तरक्की के लिए काम करेगा। आज कुछ लोग कश्मीर में आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर जब मोदी ने हमला किया उस वक्त ये लोग कहाँ थे? बस यही कहा कि मैं क्या करूं। मोदी ने कश्मीर पर हमला किया तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैं क्या करूं? भारत को मकबूजा वादी और तब्दीली सरकार को आज़ाद कश्मीर से भगाएंगे, हकीकी तब्दीली लाएंगे, इक़्तिदार में आकर तमाम इंतखाबी वादे पूरे करेंगे। आसवा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम में एंट्री, पटका में धुआंधार खिताब। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात, मैदान सजने में 8 रोज बाकी। सियासी माहौल गर्म, गलियों और बाजारों में बैनर्स की भरमार। डोर टू डोर कैंपेन जारी। कोटली में 4 सीटों पर 3 ख्वातीन समेत 104 उम्मीदवार आमने सामने। एक 15 रुकनी टीम कल यहाँ आई थी। वो हमारी जो एडिशनल सेक्रेटरी और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के हमरा इस वक्त जाए हादसा पर जा चुके हैं और चीन की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर यकीन दिलाते हैं कि इन कल्प्रिट्स को और इन छुपे हुए खुफिया हाथों को, इन सी पैक के दुश्मनों को और पाकिस्तान चीन दोस्ती के दुश्मनों को किसी कीमत पर माफ़ नहीं किया जाएगा। अपर कोहिस्तान बस हादसे की तहकीकात आखिरी मराहिल में। चीन की 15 रुकनी तहकीकाती टीम का भी हादसे की जगह का मुआयना। वाक़े में सी पैक के दुश्मन मुलविस, खुफिया हाथों को बेनकाब किया जाएगा। चीनी हुकूमत को यकीन दिलाते हैं जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। चीनी शहरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। शेख रशीद और चीनी वजीर पब्लिक सिक्योरिटी का टेलीफोनिक राब्ता। दासू हाइड्रो पावर बस हादसे से मुतालिक बातचीत। तहकीकात जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीनी टीम को मुकम्मल ताउन फराहम कर रहे हैं। वजीर दाखिला की यकीन दहानी। शरपसंद अनासर पाक चीन ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते, दोनों वज़रा का आज़म। तमाम वजारतें और डिवीजन ईद के बाद सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करें। सदर मुमलिकत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकम्मल और ज़ेरे तकमील मनसूबों का जायजा भी लिया जाएगा। आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल पर बात। बलूचिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, सूबों की यकसा तरक्की से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। चेयरमैन जावेद इकबाल की ज़ेरे क़यादत नैब की शानदार कारकर्दगी। 3 साल के दौरान 533 अरब रुपए बरामद। इदारे में कई इस्लाहात मुतारिफ। मजमूई कारकर्दगी में रिकॉर्ड इजाफा। 311 इन्वेस्टिगेशन जारी। कोरोना के फैलाव में तेजी। मस्बत केसेस की शरह 5.5% तक पहुंच गई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस के बायस मजीद 39 अमवात।
2783 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 9,86,868 शहरी मुतासिर। ईद के रोज कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बंद। एनसीओसी का फैसला, तातीलात के दीगर दिनों में शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वजारत सेहत का ऐलान, एस्ट्राजेनेका की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। बलूचिस्तान में मुलाजमीन की मौजें। सूबाई हुकूमत ने ईद की तातीलात बढ़ा दी। जुमे के रोज भी छुट्टी होगी। 20 से 23 जुलाई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी। बड़ी ईद की जोरों शोर से तैयारी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जेबों पर भारी। शहरियों का मवेशी मंडियों में रश, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। व्यापारियों का ग्राहकों से भाव ताव। लोगों की अक्सरियत का सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा। कुर्बानी के जानवर महंगाई की रस्सी से बंध गए। कराची में शहरियों की बड़े जानवरों की खरीदारी में दिलचस्पी। छोटे जानवरों के व्यापारी परेशान। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। मवेशी मंडी जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। महकमा दाखिला सिंध ने नए SOPs जारी कर दिए। ईद की आमद कसाबों ने भी छुरियां तेज कर ली। एडवांस बुकिंग जारी। जानवर ज़िबा करने के मुंह मांगे दाम। पहले, दूसरे और तीसरे रोज के अलग अलग रेट मुकर्रर। नखरे भी सबसे वखरे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के ख्वाहिशमंद परेशान। अब हर केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। सिंध हुकूमत का पुलिस रूल्स में तरामीम का फैसला। महज FIR का इंदराज काफ़ी नहीं होगा। मुल्जिम को पकड़ने के लिए जुर्म साबित होना ज़रूरी। आवाम को हकीकी इंसाफ मिलेगा। सूबाई मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब पुरउम्मीद। इस्लामाबाद में लड़की और लड़के पर तशद्दुद का केस। उस्मान मिर्जा समेत 4 मुल्जिमान का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम ब्लैकमेल करके ली गई 11 लाख रुपए की रकम वापस करने को तैयार हैं, पुलिस का दावा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में पीर पगारा की रिहाइश का आमद। सदरुद्दीन शाह राशिदी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। मरहूमा के लिए फातह ख्वानी। कैंसर के आर्जे में मुब्तला अदाकारा नायला जाफरी इंतकाल कर गईं। कराची के डिफेंस फेज 2 में नमाज जनाजा की तैयारियां। तदफीन कालापुल आर्मी कब्रिस्तान में होगी। यूरोप में सैलाब से तबाही। हलाकतों की मजमूई तादाद 157 तक पहुंच गई। जर्मनी में 133 और बेल्जियम में 24 अफराद जान की बाजी हार गए। सैकड़ों लापता। नीदरलैंड्स भी शदीद मुतासिर। फतह के नशे से सरशार शाहीनों की लीड्स आमद। पाक इंग्लैंड दूसरा T20 कल शेड्यूल। पहले मैच में जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का मोराल बुलंद। बाबर आजम सीरीज नाम करने के लिए पुरज़्म। और बेसाख्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का फन। अलबेला को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। अदाकारी का मुनफरिद अंदाज आज भी चाहने वालों को याद।